सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि बच्चों जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, गैप नहीं करता है। क्योंकि आप सबको पता है जो ओम का नियम है बच्चों आप लोगों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, हर साल ही आता है। साइंस पे उठा के देख लीजिए, अगर आप लोग जो 25 में जो 24 में बच्चों लेकर पेपर दिए हैं उसका पेपर लेके देख लीजिए। उसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जो ओम का नियम है आपको सबसे पहले इसको देखने मिलेगा साइंस में। ठीक क्यों बच्चों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर का आता है। बच्चों आप सब लोग को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में जो नंबर जुटता है, जो नंबर बनता है, एक नंबर से बनता है बच्चों अगर आपको यहाँ से फ्री में 2 नंबर मिल रहा है तो क्यों नहीं बच्चों आज इस क्वेश्चन को लिख ले और तैयार कर ले और समझ जाए। क्योंकि बच्चों हम इस चैनल पे वही क्वेश्चन लाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो आने की बच्चों संभावना रहती है। ठीक ना, आप किसी भी चैनल पर जाइए आप देखेंगे ओम का नियम बच्चों सबसे ज़्यादा जिक्र होगा साइंस में, क्योंकि ये रिपीटेड है, ये कन्फर्म है कि बच्चों इस साल भी आएगा, हर साल भी आता है। चलिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक ना। तो इसको बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए, और जो शुरू से लेकर अंत तक बच्चों इस वीडियो को देखेगा वही सीख पाएगा, ठीक ना। अगर देखिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे इशारे से जिस तरह से हम बता रहे हैं अगर उस तरीके से आप मेरी भाषा को समझ जाते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप इजी तरीके से उसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखें बच्चों को ओम के नियम के अनुसार, ठीक ना, ओम के नियम के अनुसार ही बच्चों हम चलेंगे। चलिए यहाँ पर दिया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, यानी समानुपाती नियत होता है। समझ रहे हैं? चलिए एक बार इसको हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बच्चों हम एडिट करके बता दिए, आप बारी है बच्चों इसको समझाने की। बच्चों यहाँ पे दिया देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, देखिए बच्चों क्या है, यह एक चालक यानी तार है। क्या बच्चों यह एक तार है बच्चों, इसको क्या है आई, इसको आई से हम प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों ये चालक है आपका, क्या बच्चों यह चालक है, ठीक है बच्चों। जो चालक का जो ताप लंबाई है बच्चों इसका क्या होता है, निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। क्योंकि इसमें बच्चों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। क्या बच्चों इसमें यह एक तार है बच्चों, इसको चालक कहते हैं, इसको तार भी कहते हैं, ठीक ना। इसको आई से बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं। जो चालक का जो बच्चों ताप दाब जो लंबाई होता है इसका निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक। अब देखिए तो चालकों के सिरे के बीच, चालकों के बच्चों ये चालक है यानी सिरों के बीच लगा विभवांतर, इन सिरों के बीच बच्चों लगा सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपाती होता है, ठीक ना। बच्चों जो ये धारा है बच्चों इस धारा के बीच क्या लगा है बच्चों, विभवांतर, ठीक ना। विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के बच्चों क्या होते हैं, अनुपाती होता है। समझ रहे बच्चों आप ना। देखिए बच्चों जो धारा का देखिए, जब धारा का मान बढ़ेगा विभवांतर भी बढ़ेगा, जब विभवांतर भी बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, जब विभवांतर का मान घटेगा तो धारा की मान भी घटेगा, जब धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का भी मान घटेगा। जो ओम का नियम है इसमें कोई बड़ा सा फंडा नहीं है, बस आपको समझना है। जिस तरह से बच्चों हिंदी लिखी उस तरह से इसको बना के आप समझ सकते हैं, बस इसको बच्चों आपको समझाने के लिए ही बनाए हैं, ठीक। चलिए इसको आप इसका हम बच्चों सूत्र लिखते हैं। बच्चों होता है क्या कि विभवांतर समानुपाती क्या होते हैं, आई। विभवांतर समानुपाती बच्चों क्या होते हैं, आई होता है। क्या बच्चों आई होता है। जो बच्चों ये समानुपाती जो ये 3 आएगा ना, क्या बच्चों आपका ये समानुपाती है, समानुपाती है, ठीक। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये तो समझ गए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे भी बराबर, जब इसको हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा आर, आई बराबर आर। बच्चों भी बराबर आई आर, बच्चों आर कहाँ से है, कुछ समानुपाती को बच्चों यहाँ से हटाए हैं, जब समानुपाती को हटाएंगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर लग जाएगा आकर,
ठीक ना। तो बच्चों आर क्या है बच्चों, यह एक आर क्या है, यह एक प्रतिरोध है। ये बच्चों आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध है बच्चों। इतना आप समझ गए। इसको छोड़ के बच्चों यानी कि इसको एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको इस तरीके से बच्चों हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि भी बटे में आई और बराबर आर, भी बटे आई बराबर आर। बच्चों क्या है, यह एक क्या है बच्चों, यह एक ओम का नियम है। ओम का बच्चों ये सूत्र असली कहें तो ओम का जो सूत्र होता है बच्चों यही परफेक्ट होता है। बच्चों आप यहाँ से समझ गए कि किसी चालक, बच्चों क्या है, यह चालक है यानी तार है। तो इसमें बच्चों ताप दाब जो बच्चों इसमें जो ताप होता है, दाब होता है, जो इसका लंबाई है बच्चों क्या होता है, इसका परफेक्ट निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है बच्चों, ये कभी बदलता नहीं है। चालक के सिरों के बीच बच्चों क्या है बच्चों, ये चालक है, चारों के सिरों के बीच लगा विभवांतर बहने वाली धारा का अनुपाती होता है। बहने वाली धारा के बच्चों अनुपात या नियत होता है। इसको भी ये भी कह सकते हैं कि चालक के बीच लगा विभवांतर, यानी चालक के बीच लगा विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक ना। ये क्या बच्चों, यह आपका ये ओम का नियम है। ठीक, इसको आप याद कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से बच्चों इसको लिख भी सकते हैं। चलिए ये तो हम समझ गए। आप ये हमको जानना जरूरी है बच्चों, आर को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं और आई को क्या कहते हैं। चलिए बच्चों आपको यहाँ पे हम लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे आर बराबर, लिखेंगे आर बराबर क्या होते हैं, आर को क्या बोलते हैं बच्चों, आर को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध आर को बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रतिरोध करते हैं। आप देखिए भी को क्या कहते हैं बच्चों, भी को हम विभवांतर कहते हैं। ये बच्चों विभवांतर, भी को बच्चों विभवांतर कहते हैं। अब बच्चों आई को क्या कहते हैं, आई को बच्चों बोलते हैं धारा। बच्चों आई को क्या बोलते हैं बच्चों, आई को बच्चों हम धारा बोलते हैं, आर को प्रतिरोध बोलते हैं, और भी को बच्चों क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ओम का नियम बच्चों आपका यही है। अब यही बच्चों आपको पढ़ना है, ये चीज़ों को लगाना है। बच्चों आप देख सकते हैं ओम का नियम कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सारा खेल आपका माइंड का है, सारा खेल बच्चे आपके समझने का है। और इस चीज़ को समझ जाते हैं आप, इसको समझ जाते हैं तो इसको भी आप अच्छे तरीके से बच्चों बना लेंगे। ठीक ना बच्चों, आप यहाँ से जिसे देखिए असली जो ओम के नियम बच्चों ये है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक तो चलो तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।